Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Tipalwan. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और हम देखेंगे इस बार फुल मंथ अगस्त का. सो अगस्त की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ और थोड़ा सा हम अगस्त को देखेंगे कि अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है, हम सब के लिए कलेक्टिव एनर्जी क्या होगी. सो अगस्त जो मंथ है वो 8th मंथ ऑफ द ईयर है, 8वां महीना है साल का. और जो 2025 है उसका जो ऐड होता है वो नंबर 9 पे होता है. और यूनिवर्सल मंथ नंबर अगर हम चेक करें तो ये 17 पे आ रहा है. 8 + 9 17, जो कि अगेन नंबर 8 की एनर्जी है. सो एक्सट्रीम हाई एनर्जी होगी अगस्त मंथ की, क्योंकि नंबर 8 यूनिवर्सल मंथ नंबर भी है और क्योंकि 8वां मंथ है. सो इसलिए दोनों ही नंबर 8 पे आ रहे हैं. और 8 हमें बताता है कर्मा, पावर, अबंडेंस, लीडरशिप, मटेरियल सक्सेस. आपके पास्ट के कर्मा, आपके पास्ट के एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस भी बताता है नंबर 8. सो रिवॉर्ड और रिजल्ट का मंथ होगा अगस्त मंथ. सो अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा फोकस के लिए. अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा कर्मा पे. अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा एक्शन के. तो ये जो महीना होने वाला है हम देखेंगे सारे ज़ोडिएक साइन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका टैरो के थ्रू, और कुछ न्यूमरोलॉजिकली भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. गाइडेंस और रेमेडीज़ के साथ हम बात करेंगे. सो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी हेल्थ वगैरह सब कुछ हम चेक करेंगे. इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस महीने में और क्या आउटकम आप रिसीव करोगे इस महीने का, हम ये भी चेक करेंगे. सो बहुत सारी और भी एनर्जीज अगस्त मंथ में इम्पैक्ट करेगी हमारे जीवन को, जैसे कि मरकरी रेट्रोग्रेड होगी और 8th का पोर्टल आएगा, न्यू मून, फुल मून, इन सब का भी बहुत प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा. तो देखेंगे हम कि क्या आ रहा है इस मंथ हमारे लिए. सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है, क्वेश्चन यही आएगा कि कैसे देखना है रीडिंग. आप सन, मून, राइजिंग जैसे देखते हैं, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे हमेशा अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं वैसे ही चेक करें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं. अगर आपके नाम के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट करती हैं रीडिंग तो वैसे देखें. अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग रेजोनेट करती है वैसे देखें. दोनों देखना चाहते हैं तो दोनों देखें. कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको दोनों ही रीडिंग से मिलेगी. सो जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देखें. अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं. कुछ आइडिया आपको ज़रूर मिल जाएंगे वहाँ से. सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक, बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. चेक करें. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ेंगे आज की वीडियो की तरफ. सो स्टार्ट करेंगे हम अपने ज़ोडिएक साइन की सीरीज. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय सजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं अगस्त 2025 क्या कुछ लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी हेल्थ में, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये चेक करेंगे. सो सबसे पहले हम देखेंगे आपके इस मंथ की मेजर थीम क्या होगी. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स के मेजर थीम क्या होंगी इस मंथ के. वन मोर टाइम प्लीज. द डेविल की एनर्जी यहाँ पे. सो थोड़ी सी नेगेटिविटी इस टाइम आपको परेशान कर सकती है. कोई एडिक्शन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कोई आपके नेगेटिव सेल्फ या फिर कुछ किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एडिक्शन, सेक्सुअल एनर्जी का बहुत इंक्रीज होना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. ठीक है. कुछ चीज़ों को आप चेंज भी करोगे इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है. रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे और स्ट्रेंथ की एनर्जी है. कुछ अपने नेगेटिविटीज से आप इस टाइम उलझोगे और उसको सही करना चाहोगे आप. कुछ आपकी ऐसे नेगेटिविटीज़ हैं जो कि आपको बार बार परेशान कर रही है और उसको आप चेंज करोगे. रीबर्थ का मतलब ये होता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ, अंधेरे से उजाले की तरफ, एक ऐसी एनर्जी है. और आपने बहुत स्ट्रेंथ रखा है, मतलब रख रहे हो आप स्ट्रेंथ, ऐसा दिख रहा है मुझे. सो लेट्स चेक कि ये क्या एनर्जीज हैं ओवरऑल लाइफ की, हम देखेंगे. एंड प्लीज गाइड प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स मेरे धनु राशि वालों के लिए ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है. डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज. एक ग्रीन कलर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे.
एक शिफ्ट आप में इस टाइम देखने के लिए मिल सकता है। ओवरऑल लाइफ में कुछ इमोशनल चीज़ों को आप क्लोजर दोगे, ये कुछ भी हो सकता है। मे बी कुछ लोगों के लिए मैरिज थोड़ी सी ज़्यादा पेनफुल थी, या मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट होना, या कुछ ऐसी एनर्जी जिसमें कि आप उसको क्लोजर देते हुए दिख रहे हो। या तो अपने कुछ आदतों को आप चेंज करोगे, या अपने पर्सन को चेंज करना चाहोगे, या तो फिर उस मैरिज को आप क्लोजर दोगे, ऐसी एनर्जी। मैरिज नहीं है तो ये कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे आप बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ को या फिर बहुत पेनफुल एनर्जीज़ को आप इस टाइम वेलकम नहीं करेंगे। आपकी ऐसी एक एनर्जी शिफ्ट दिख रही है मुझे। कुछ पेनफुल चीज़ों को आप ख़त्म करोगे इस टाइम पे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। यस, मुझे ये दिख रहा है जो पेनफुल है ना आपकी लाइफ में, उसको आप, वो साइकिल हो सकता है, लूप हो सकता है, उसको आप ख़त्म करोगे। सो मे बी कोई कार्मिक लूप आपके मैरिज में है, उसको आप ख़त्म करोगे। लाइक कुछ क्षमा प्रार्थना करना, कर्मा हीलिंग करना, कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करना, कुछ ऐसा आप करोगे जो कि उस चीज़ को अपनी लाइफ से आप ख़त्म करोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके करियर में दिख रही है मुझे। ओके, स्लोली आप एक फाइनेंसेस में अपनी स्टेबिलिटी चाहोगे। सो इस टाइम पे फाइनेंशियल अबंडेंस, अथॉरिटी, मनी पावर, एक ऐसी एनर्जी आप चाहोगे। अपॉर्चुनिटी, एक लॉन्ग टर्म प्लान्स कुछ है जिसकी अपॉर्चुनिटी आपको इस टाइम मिलेगी, और उस पर आप काम करते दिख रहे हो मुझे। मतलब मेहनत कर रहे हो आप, आपको पता है कि चीज़ें स्लो हैं, लेकिन जब आएंगी तो आपको पूरी तरह से स्टेबल कर देंगी। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, कुछ ऐसा जो कि आपको लॉन्ग टर्म इनकम या प्रॉफिट देगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। इम्पल्सिव होके इस टाइम आप कहीं इन्वेस्ट ना करें। यस, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के विचार करके ही आप इन्वेस्ट करें कहीं भी। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम आपको जॉब मिलती नहीं दिख रही है मुझे, और जो मिलेगी वो आपको इतनी पसंद नहीं आएगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप बहुत साहस, बहुत हिम्मत रखा है अपने में भी, बहुत काम करना पड़ रहा है, ओवर वर्क करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा प्रेशर है जिसको कि आपने हैंडल किया बहुत अच्छे से, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। यस, मुझे ये दिख रहा है। अगर आप बिजनेसमैन्स हैं तो जस्टिस की एनर्जी है। रेवेन्यू अच्छे हो सकते हैं, जो मेहनत आपके हैं वो रंग ला सकते हैं इस टाइम पे, मेहनत का फल आपको अच्छा मिल सकता है, एक ऐसी एनर्जी है। फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता दिख रहा है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो कोई पार्टनरशिप में कुछ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं जिसमें कि आपको प्रॉफिट हो सकती है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स बहुत सोच समझ के आप करें, ठीक है। सोच समझ के विचार करके उसके बाद इन्वेस्ट करें। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इस टाइम कोई स्टेबिलिटी देखोगे अपने फोकस में या पढ़ाई में, कोई स्टेबिलिटी आएगी। रिजल्ट है अगर कुछ तो ये पॉजिटिव हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी में एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये सेल्फ डिसिप्लिन वर्सेस फ्रीडम की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको फ्रीडम चाहिए, में भी टाइम नहीं मिलता है, या फिर अकेला बैठने का मौका नहीं मिलता है, घर परिवार पे ऐसे स्पेस नहीं है जहाँ पे आप अकेले के साथ टाइम स्पेंड कर सके, या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सके, या फिर शांत माहौल आपको मिले, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए भी, डिसिप्लिन्ड आप होना भी चाहते हैं लेकिन हो भी नहीं पा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम धनु राशि वाले थोड़े से ज़्यादा एम्बिशियस होंगे अपने स्पिरिचुअल जर्नी को लेके, और थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चाहेंगे अपनी एनर्जीज़ को। कहीं ना कहीं जो लैकिंग एक एनर्जी होती है ना, अधूरापन जो होता है हमारे अंदर, उसको पूरा करना चाहोगे इस टाइम आप। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैस्कुलाइन एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी इस टाइम पे, और आप अपने अंदर ही एक फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस चाहोगे। लाइक कैसे समझाऊँ इसको, लाइक ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अगर आपके अंदर बहुत मस्कुलाइन एनर्जी है, एक्टिव है मस्कुलाइन एनर्जी, तो आप हमेशा बाहर प्यार चाहोगे। मतलब कोई ऐसे फेमिनाइन एनर्जी को अपने लाइफ में आप चाहोगे जो कि आपकी वो खाली साइड को फुलफिल कर सके। लेकिन इस टाइम आप अपने अंदर के फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करोगे, एक्टिव करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अपने इनर चाइल्ड को हील करना, अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ब्यूटीफुल। हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, इमोशंस को थोड़ा सा ध्यान दें, इमोशनल हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस रखें, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा दूर रहें, अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इमोशनल हेल्थ पे इस टाइम काम करें, मेडिटेशन करें, कुछ ऐसा करें जिससे कि आपकी इमोशनल हेल्थ इस टाइम बैलेंस हो सके। ओके ओके, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे?
कुछ एक ऐसी एनर्जी जिससे आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो, कुछ ऐसा दर्द का रिश्ता है आपका जिससे कि आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो। अब ये कुछ भी हो सकता है, या तो आपका वर्क हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई हैबिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि आपको तकलीफ ज़रूर दे रहा है, लेकिन आप उससे डिटैच नहीं हो पा रहे हो। मतलब आप उसी चीज़ को अपनी दुनिया मान के बैठ गए हो, एक ऐसी एनर्जी जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, ठीक है। दर्द का रिश्ता जो भी है या दर्द का सिचुएशन जो भी है उसको ख़त्म करना पड़ता है। किसी भी सिचुएशन, पर्सन या फिर किसी चीज़ से भी आप अपनी सोल को डैमेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप डैमेज कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। ओके, सो एक टावर की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। मे बी इस टाइम पे घर परिवार में थोड़े से लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे इंसान से जो कि आपके लिए बहुत ख़ास है, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह इस टाइम पे हो सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। प्रॉब्लम होंगे और न्यू स्टार्ट भी कुछ दिख रहा है। मतलब अगर प्रॉब्लम होगा और सेपरेशन आएगा अगर, तो फिर वो सारी चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। इसलिए डेथ की भी एनर्जी है, कुछ खत्म होके कुछ रीस्टार्ट होने वाली एनर्जी है। और डेविल की एनर्जी भी इसलिए है क्योंकि कुछ आपके अंदर की नेगेटिविटी इस टाइम सरफेस होगी जिसके चलते प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल इस टाइम। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, अपने जो भी अपने अंदर लैकिंग कॉन्शियसनेस है, फिर जो भी लैकिंग है उसको पूरा करने की कोशिश करें। इस टाइम थोड़ा ध्यान दें अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे धनु राशि वालों के लिए। सो अब हम देखेंगे रिलेशनशिप्स में क्या आ रहा है धनु राशि वालों के लिए। वन प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के रिलेशनशिप्स में क्या आ रहा है अगस्त मंथ में, प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे धनु राशि वालों के अगस्त मंथ में। एक चेंज दिख रहा है आपके अंदर, कुछ चेंज आप करोगे अपने अंदर, कुछ एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू चेंज, न्यू शिफ्ट दिख रहा है। एनर्जी में आपकी शिफ्ट है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो सिंगल्स इस टाइम सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने एनर्जीज़ में अपने साथ खुश दिख रहे हैं मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि आपको किसी की ज़रूरत है। आप अपने आप में खुश हो, अपनी सेवा में आप लगे हो, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अपने आप को ध्यान देना, अपनी हीलिंग करना, अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव, एक ऐसी एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप इनसे एक स्ट्रॉन्ग कोई न्यू बिगनिंग चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रपोजल। ये इंसान या तो मैरिज का प्रपोजल दें या फिर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी का के लिए कुछ करें, कुछ एक्शन ले, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। और आपके क्रश यहाँ पे आपसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट, एक रीस्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट, एक प्रपोजल ये इंसान देना चाहते हैं। सो बहुत चांसेस है कि आपके क्रश इस टाइम आपको प्रपोज करें, इस मंथ में आपको प्रपोज करें, ठीक है। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो ऐसा हो सकता है कि लेस कॉन्टैक्ट हो रहा है, आप लोगों के बीच कम बातचीत हो रही है, जहाँ आप मैसेज करके उनके मैसेज का रिप्लाई का वेट करते रहते हो, उनके कॉल का वेट करते रहते हो, एक ऐसी एनर्जी। और आपके पार्टनर भी मुझे थोड़ा सा स्टक दिख रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी कि क्यों स्टक है इंसान, क्यों स्टक है डिवाइन ये इंसान। वन मोर टाइम प्लीज। ये एफर्ट्स लगाना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि आप एफर्ट्स क्यों नहीं लगा रहे हो। देखिए 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी इनकी है, जहाँ पे ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। और कहीं से इनको ऐसा लग रहा है कि बस आप खाली आप वेट ही करते जा रहे हो, आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं है। और आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप एफर्ट्स लेके उनका वेट कर रहे हो, फिर पता नहीं इनको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो सही से। मे बी ये पास्ट से कंपेयर कर रहे हैं आपका, कि आप पास्ट में ऐसे थे, अभी आप ऐसे हो, चेंज हो गए हो, या आप एक ही मैसेज करके इनका वेट करते हैं, आप मैसेज पे मैसेज नहीं करते हैं। कुछ आपकी एनर्जीज़ में कुछ शिफ्ट है, कोई चेंज है, जिससे कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप तो जैसे एफर्ट्स आपके होते थे वैसे एफर्ट्स आपके नहीं है। और ये इंसान भी इसलिए स्टक है इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। मतलब इनकी तरफ से भी कोई एक्शन वगैरह मुझे नहीं दिख रहा है, कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहा है, और आप भी इनका वेट करते दिख रहे हो मुझे, ठीक है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम आप आर्गूमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा करेंगे, या फिर आपकी एनर्जीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है घर परिवार में हस्बैंड वाइफ के साथ। लेकिन आपकी हस्बैंड या वाइफ जो है मुझे यहाँ पे जस्टिस चाहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान चाहेंगे कि आप सब कुछ सही करें, जो भी आप गलत कर रहे हो। मुझे इस टाइम आप गलत करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी डेविल की और एक रीबर्थ की एनर्जी थी, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं आप। कुछ नेगेटिविटी इस टाइम आपकी हो सकती है, जिसके चलते थोड़ा समझना आपको मुश्किल हो सकता है, ठीक है। सो ये शनि का भी प्रभाव हो सकता है, जहाँ पे आप में एक होता ना कि बुद्धि हमारी भ्रष्ट होना, वैसी एनर्जी। तो इसलिए ट्यूसडे और सैटरडे
हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें ताकि आपकी जो भी नेगेटिविटीज़ है, ब्लॉकेजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो दूर हो सके और अगर शनि का प्रभाव है तो वो कम हो सके। ठीक है। आपके हस्बैंड या वाइफ यहाँ पे मुझे बहुत कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। इनको जस्टिस चाहिए, एक ऐसी एनर्जी है। ये सही करना चाहते हैं सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ों को आप बिगाड़ रहे हो उसको ये इंसान सही करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो इनके एफर्ट्स दिख रहे हैं, आपके नेगेटिव एफर्ट्स दिख रहे हैं, नेगेटिव एक्शंस दिख रहे हैं। सो वो आपकी नेगेटिविटीज़ के कारण है। आपके कुछ ग्रह दोष इस टाइम आपके फेवर में, कुछ ग्रह नक्षत्र इस टाइम आपके फेवर में नहीं है, जिसकी वजह से आप इस तरह का बिहेव करोगे। सो इसको सही करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें ट्यूसडे और सैटरडे। जो हिंदूज़ हैं, जो नॉन हिंदूज़ हैं, आपके नीचे जितने भी काम करने वाले लोग हैं ना, जो निम्न स्तर पे काम करते हैं, आपके मेड है, वॉचमैन है, ड्राइवर है या जो भी है, उनको कुछ दें, पैसे दें, हेल्प करें, उनको खुश रखें ताकि आपके जो वो प्लैनेट है उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। ठीक है। सो अब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या होंगे। प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे अगस्त मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, धनु राशि वाले व्यूवर्स, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। वन मोर टाइम प्लीज़। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जेमिनाई बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ओके, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 7, 4, 5, 9, 6, 9, 19। 969 एंजल नंबर है। ठीक है। ओके, सो ये इंसान आपको स्टॉक करते दिख रहे हैं, बहुत बुरी तरह से स्टॉक कर रहे हैं आपको, और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ताकि आप इनके जीवन में वापस आओ या फिर आपको ये एफर्ट्स लो। ये आपके प्यार को जज करते दिख रहे हैं, आपके प्यार को चेक करते दिख रहे हैं कि आपके मन में फीलिंग्स है कि नहीं, आप एफर्ट्स लोगे या नहीं, आप पॉजिटिव हैं या नहीं, आप हील हुए हैं या नहीं। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे आपको चेक करते दिख रहे हैं। फीलिंग्स क्या है इनकी, ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। इन्होंने पॉज लिया है लेकिन ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, रिकन्सिलेशन करना। एक ऐसी एनर्जी है। इंटेंशन में भी इनके कॉल, मैसेज, ट्रैवल वगैरह है, एक स्पीड है, ग्रोथ है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन अब आप इनसे बात करने के मूड में नहीं हो, जिसके चलते ये इंसान बात करके मायूस हो गए हैं। एक ऐसी एनर्जी है। या फिर अगर बात नहीं किया है इन्होंने तो इनको लगता है कि ये बात करेंगे और मायूस होंगे क्योंकि अब आपका इंटरेस्ट नहीं है इन पे, इनको ऐसा लग रहा है। सो बात करना चाहते हैं ये इंसान, लेकिन एक मायूसी वाली एनर्जी है जहाँ इनको लगता है कि आप इनसे बात नहीं करोगे। अब आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, आपकी एनर्जी इनको ऐसे दिख रही है ना जहाँ आप अपनी खुशी पे बहुत फोकस्ड है आप, और आपकी खुशियाँ बस अभी इंसान नहीं है, आपकी खुशियाँ अलग अलग चीज़ों पे अब है। मे बी आप फाइनेंसेस पे बहुत काम कर रहे हैं, मे बी अपने आप में आपका बहुत फोकस, अपनी फैमिली पे बहुत फोकस है आपका। इनको पता है कि आप इनके लिए सोचते हो, ओवरथिंक करते हो, रात में नहीं सोते हो, इनको पता है। लेकिन फिर भी ये आपको ऐसा देख रहे हैं जैसे कि आपकी खुशी अब इनके साथ नहीं है, आप अपने आप में खुश हैं, अपनी ज़िंदगी को लेके आप खुश हैं। एक ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं। आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी, रियलिटी आपकी ये है कि आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा, रियलिटी आपकी ऐसी है कि इस इंसान से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपके मन में बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, बहुत डिवाइन लव फील करते हो इस इंसान के साथ। लेकिन साइलेंट हो गए हैं अब आप। अब आपको लगता है कि जो इंसान मेरी खामोशी को नहीं समझ रहा है वो मेरे शब्दों को भी नहीं समझेगा, इसलिए आप शांत हो, चुप हो, आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हो, अपनी वैल्यू इनको समझाना चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होना, एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करना, आर्गुमेंट करना, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहे हैं। ठीक है। ओके, सो इस टाइम धनु राशि वाले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं
बहुत स्ट्रांगली आप लोगों की बातचीत हो सकती है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप धरती पे उतारे गए हो उनके लिए इनको लगता है कि आप डेस्टिन्ड हो इनके साथ और खुशियाँ आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं। भले आज चीज़ें सही नहीं हैं, लेकिन इनको पता है कि आप लोग एक साथ होंगे ही होंगे और ये इंसान इस टाइम कोई एफ़र्ट्स ले सकते हैं रिकन्सिलेशन के लिए और बातचीत आप लोग की हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो भी ये एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, जहाँ पे ये इंसान प्रपोजल देना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो वेरी स्ट्रांगली ये इंसान इस टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपके पास कोई प्रपोजल लेके इंसान आ सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो हम देखेंगे गाइडेंस क्या है मेरे धनु राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। ये अवेकनिंग प्रेजेंस की एनर्जी है जो कि रिवर्स में है। द यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। देखिए, एक अवेकनिंग की एनर्जी है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है, आपको ये भी पता है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हो रही हैं चीज़ें, और आपको बस इतना सोचना है कि कोई है जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई है जो आपको गाइड कर रहा है। सो वो प्रोटेक्शन आपको फील करना है और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहा है ना कि ओपन कम्युनिकेशन, जो भी है दिल में उसको खुल के बोले और प्यार से बोले और सुने भी प्यार से। जब आपके पर्सन आपसे बात करते हैं तो प्यार से सुने कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उनको भी समझें और खुद को भी उनको समझाने की कोशिश करें। जो भी आपके मन में है उसको दिल खोल के बोले ताकि आपका मन जो है वो हल्का हो सके, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर सैजिटेरियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।